गेहूं के अच्छे कल्लों का फुटाव, अच्छी जड़ों का विकास, गेहूं अच्छी तरह से विकास और ग्रोथ करे, इसके लिए हम लिक्विड ग्रोथ प्रोमोटरों को डालते हैं। और लिक्विड ग्रोथ प्रोमोटरों में के बात की जाए तो बहुत से मार्केट में ग्रोथ प्रोमोटर हैं, लेकिन सागरिका एक ऐसा ग्रोथ प्रोमोटर है जो दूसरे की अपेक्षा काफ़ी सस्ता मिल जाता है, तो मैं तो हमेशा इसको यूज करता हूँ। हाँ, आप कोई भी ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर यूज करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान में रख करके ही इनको डालना चाहिए, जिससे आप इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और अच्छे फ़ायदे के लिए आप इसको यूज करते हैं तो वो आपको ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं अपनाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर देते हैं तो फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वो सभी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज़ दोस्तों, इसे हमें डालना कब कब है, और दूसरी चीज़ हमें इसके साथ में क्या क्या मिला करके डाल सकते हैं। जो टाइम की बात करें तो बहुत ही कन्फ्यूजन गेहूं की फसल में रहती है, क्योंकि सिंचाई को लेकर के जिस तरह से अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई करने की कन्फ्यूजन रहती है। मेरे क्षेत्र में 3 सिंचाइयाँ, 2 सिंचाइयों से ही गेहूं तैयार कर लेते हैं, तो कहीं कहीं 5-6 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको इसे डिवाइड करना है। लेकिन जो कम अवधि की गेहूं और अधिक अवधि की गेहूं है, उस हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से इसका पूरा पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। देखिए, गेहूं की जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के बाद बहुत से किसान भाइयों के खेत में बुआई के टाइम पर इतनी नमी नहीं होती है, तो उनको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ही पहले सिंचाई करनी पड़ जाती है। तो अगर आप 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा कि 10 से 12 दिन पर सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद आप इस तरह के लिक्विड ग्रोथ प्रोमोटर ले लीजिए। 250 ml मात्रा इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस टाइम पर मात्र 100 से 110 लीटर ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। और जब आप इसको डाल रहे हो तो इस टाइम पर आपको 19-19-19 जो उर्वरक आती है उसको भी साथ में मिला करके डाल देना चाहिए, जिससे इसके और भी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी बुआई के टाइम थी, तब तो आपको 10 से 15 दिन पर सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तब आप 20 से 25 दिन या उसके बाद ही सिंचाई करेंगे। तो उस टाइम पर आप इसको जल्दी से जल्दी डालने का प्रयास करें। तो जल्दी डालने के प्रयास में यही हो सकता है कि सबसे पहले आप इसका स्प्रे कर दीजिए। 19-19-19 उर्वरक ले लीजिए और ग्रोथ प्रोमोटर ले लीजिए, दोनों को सबसे पहले आप खेत में स्प्रे कर दीजिए, और स्प्रे करने के बाद आप खेत में सिंचाई कर दीजिए, जिससे इसका भी पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। और सिंचाई के करने के बाद पर्याप्त नमी खेत में रहेगी, जिससे जड़ों का फुटाव, पौधे का विकास आसानी से होगा। और जितना लेट करेंगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं कि 20 दिन की जब गेहूँ हमारी हो जाती है तो उस टाइम से इसमें फुटाव चालू हो जाता है। उसके पहले जड़ों का बनना, जड़ों का विकास होना चलता है, और जब आप 20 से 25 दिन पर इसका स्प्रे कर लेंगे तो उस टाइम पर जड़ें भी काफ़ी तेज़ी से फुटाव करेंगी, नीचे तक जाएंगी और अधिक जड़ें होंगी, जिससे जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति है वो भी आसानी से ले पाएंगी। और जो आप इस टाइम पर देते हैं तो पौधे में कल्लों का फुटाव भी बेहतरीन ढंग से होगा। तो पहली बार जो है आपको लगभग 25 दिन तक पहले पहले इसको डाल देना चाहिए, और उसके बाद जब दूसरी बार स्प्रे करने का टाइम आता है तो वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप पहली बार डालते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो फुटाव होता है वो 20 से लगा करके 40 या 45 दिन तक ही कल्लों का फुटाव होता है, उसके बाद फुटाव होना रुक जाता है। तो जो अच्छा रिजल्ट लेना है, अच्छा फ़ायदा लेना है, तो 2 बार जब आप इसको डालना चाहते हैं तो दूसरी बार जब आप डालें तो 40 दिन से 42 दिन पर आप इसको ज़रूर डाल दीजिए, जिससे जो फुटाव शेष थोड़े बहुत बचे हैं और जो विकास होना है वो पौधे का हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका डालने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप डालते हैं तो विकास तो होगा, वो अलग की चीज़ है, प्रोसेस होगी गेहूं में, लेकिन फुटाव के मामले में यदि आप डालना चाहते हैं तो नहीं होगा। तो क्योंकि फुटाव 45 दिन के ऊपर जाता नहीं है, तो इसलिए अच्छे फुटाव के लिए आप ग्रोथ प्रोमोटर डालिए और अच्छे टाइम पर डालिए, जिससे आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिल जाएगा।
एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी आप इस तरह के लिक्विड ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो इसमें समुद्री शैवाल और ऐसे तत्व होते हैं जो पर्याप्त नमी जब खेत में होती है और इसको आप डाल देते हैं तो फफूंद रोग पनपना चालू हो जाता है। तो फफूंद से रोकना भी ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल ग्रोथ प्रोमोटर डाल दिया है और बाद में फफूंद लग गया तो उसकी दवा आपको बाद में डालनी है और बाद में फिर से खर्चे करने हैं, तो ये जो दुनिया भर का खर्चा आपको करना बार बार पड़ता है तो वो आपका फालतू का खर्चा होगा। तो बेहतर रहेगा कि जब आप इसका स्प्रे करें, चाहे पहला स्प्रे कर रहे हो चाहे दूसरा स्प्रे कर रहे हो, इसके साथ आप ग्रोथ प्रोमोटर ले लीजिए, 19-19-19 उर्वरक ले लीजिए और सल्फर ले लीजिए। सल्फर 80% वाली ले लीजिए और आप जो है पहली बार जब स्प्रे कर रहे हैं तो 500 से 700 ग्राम ले लीजिए और दूसरी बार 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए। तो जब आप इसको स्प्रे कर देंगे तो जो फफूंद फैलने का डर रहता है वो नहीं होता है और आसानी से पौधे में टेलरिंग और विकास, जड़ों का विकास, वो सब बेहतरीन ढंग से हो जाता है। अब कोई यदि आपसे कहता है कि 100 कल्ले निकल आएंगे, 150 कल्ले निकल आएंगे, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला है, बशर्ते इसका फ़ायदा आपको बता दें कितना मिलता है। जैसे आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई है जिसमें 12 से 15 कल्ले फूटने वाले हैं, तब आप जब इसको यूज करेंगे, इसका स्प्रे करेंगे, तो 15 से 20 तक कल्ले यानी 5 से 7 कल्लों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सही टाइमिंग पर आपने ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया। जब ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगी तो निश्चित ही उस जो आपने पोषक तत्व दिया है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट कल्लों के फुटाव में मिल जाता है। तो बस दोस्तों, इस तरीके से यदि आप यूज करेंगे तो आसानी से इसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।